मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली किसने ऑर्गेनाइज किया था, किसने एड्रेस किया था हमारे सामने, सबसे पहले जो प्रस्तुत करने का उसको काम किया था आपका यूनाइटेड नेशन है। हमारे सामने जो इशू था उसको सामने रखा आपके यूएनईपी इसको बोलते हैं। तो यूएनईपी ने सबसे पहले 1977 में हमारे सामने कुछ इश्यूज रखे जो क्या है, जो किसके अंतर्गत आते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर ये सारा काम किया गया था। तो 1985 में क्या करा गया, दुनिया के सभी राष्ट्रों को एक मंच पर लाया गया, किसके लिए, ओजोन प्रोटेक्शन के लिए। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है बेसिकली किससे संबंधित है आपका, ये आपका यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आ चुका है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन प्रोटेक्शन से, ठीक है, जितना आता है। इसकी शुरुआत 1977 में की गई थी और 1985 में क्या है, ओजोन प्रोटेक्शन के ऊपर इस पे बात की गई थी। इसमें क्या किया गया कि जितने भी आपके देश है उन सबको क्या करा गया, वो इस तरीके की साइंटिफिक मेथड लाए, इस तरीके की साइंटिफिक रिसर्च हमारे सबके सामने प्रस्तुत करे जो क्या कर सके, ओजोन जो डिप्लीटेशन हो रहा है उसमें इंप्रूव कर सके। तो ये आपका था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इस प्रोटोकॉल के कुछ मेन एम्स थे जिस पर आम सहमति कब बनी, 1987 में। अब तक इसमें क्या है, 5 समझौते हो चुके हैं 1987 के बाद, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली चला कब था आपका, 1987 में चला था। जो इसकी सबसे पहले ये इश्यूज हमारे सामने कब रखा गया था, तो 1977 में जो आपका यूएनईपी है सबसे पहले उसने इस पे बात की, चर्चा की 1977 में। उसके बाद क्या है, 1985 में इस समझौते के ऊपर क्या करा गया, सारे राष्ट्रों ने मिलकर सोचा और में एक मॉन्ट्रियल समझौता हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जिसके अंतर्गत क्या है, ओजोन डिप्लीटेशन को की रोकथाम के उपाय को सोचा गया था, ठीक है। अब तक इसमें है ना 5 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो वो कौन कौन से अमेंडमेंट कब हुए हैं, 99 में हुआ, ठीक है। अब इसका एक अमेंडमेंट 16 में भी हुआ था, लेकिन क्या है, करा तो गया पर अभी तक क्या नहीं हुआ है, बट नॉट इन फोर्स, कि इसको अपना तो लिया गया है लेकिन ये क्या नहीं है, अभी तक लागू नहीं हो पाया है। जो 1990 में जो आपका अमेंडमेंट किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, वो बेसिकली लंदन में किया गया था। इसके बाद 1992 में जो अमेंडमेंट किया गया वो कहाँ किया गया था, कोपेनहेगन में। फिर 1995 में जो संशोधन किया गया वो कहाँ किया गया था, वियना में। उसके बाद 1997 में समझौता किया गया एक और वो क्या गया था फिर से मॉन्ट्रियल में। इसके बाद 1999 का जो समझौता हुआ वो कहाँ हुआ, बीजिंग में। और जो 2016 वाला समझौता हुआ वो हुआ था किगाली में। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपके 5 संशोधन अभी तक हो चुके हैं। छठा संशोधन 2016 में हुआ है किगाली में, लेकिन दिस अमेंडमेंट अडॉप्टेड बट नॉट इन फोर्स, यानी अब तक क्या है, इसको अडॉप्ट तो कर लिया गया है, अपना तो लिया गया है, लेकिन अभी तक ये कार्य में लागू नहीं हो पाया है। बात करते हैं इसके एम्स की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के क्या क्या एम्स है इसके। सबसे पहला एम तो इसका क्या है कि जितने भी ओजोन डिप्लीटेशन के कारक है या ओजोन को खराब करने वाले जो उत्सर्जक कारक है, उन सब पर क्या करना है, उन सब पर रोक लगानी है, उन सबको कम करना है। तो पहला इसका उद्देश्य क्या हो गया, टू रिड्यूस एंड इवेंचुअली एलिमिनेट the emission of man-made ozone depleting
सब्सटेंसेस, यानी जो भी आपके क्या है ओजोन क्षय करने वाले जितने भी उत्सर्जक कारक है मानव जनित, उन सबको क्या करना है, कम करना है और लास्ट तक आते आते क्या खत्म कर देना है। ये कब ज्यादा हमारे सामने इफेक्टिव हुआ, जब आपकी वियना समझौता हुआ इसमें, तो उस टाइम ये क्या बना, ज्यादा इफेक्टिव बना कि ओजोन डिप्लीटेशन जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो बेसिकली क्या है आपका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे जुड़ा हुआ है, ओजोन डिप्लीटेशन से जुड़ा हुआ है।